मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? आज हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। अब डेमोक्रेसी के बारे में आप पढ़ चुके हो। डेमोक्रेसी क्या है? यहाँ पे हम डेमोक्रेसी को डाइवर्सिटी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता। विविधता यानी हम हमारे आप में जो भी चेंजेस हैं, जो भी अलग अलग चीजें हैं, उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं, विविधता में। विविधता, अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं यूएसए में। इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं कि जाति, रंग, भेद, धर्म, इन सब का डेमोक्रेसी पे क्या असर पड़ा। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं मैक्सिको ओलंपिक्स में। 1968 में क्या हुआ था बच्चों कि मैक्सिको में ओलंपिक्स हुए थे। ओलंपिक्स में 200 मीटर की रेस में जो 3 विनर्स थे वो कौन थे? टॉमी स्मिथ, पीटर नॉर्मन और जॉन कार्लोस। टॉमी स्मिथ, पीटर नॉर्मन और जॉन कार्लोस। अब ये कहानी जो है, ध्यान से सुना बच्चों, ये कहानी यूएसए के इतिहास में जो वहां के नागरिक है उनके अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रही है। अब क्या होता है इसमें, इस कहानी में उस समय क्या था? उस समय यूएसए में थोड़ा सा व्हाइट और ब्लैक इनका डिस्क्रिमिनेशन था। व्हाइट, वहां पे अपार्थाइड का चलन था। अपार्थाइड वहां पे बहुत ज्यादा उस समय चल रहा था। अब अपार्थाइड का मतलब व्हाइट और ब्लैक में डिफरेंस, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए जब मेडल सेरेमनी चल रही थी, जब मैक्सिको ओलंपिक्स में मेडल सेरेमनी चल रही थी, तो जो टॉमी स्मिथ था वो फर्स्ट आया था। टॉमी स्मिथ फर्स्ट था, पीटर नॉर्मन सेकंड था और जॉन कार्लोस थर्ड था। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ये दोनों जो थे, ये दोनों कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन मतलब वो लोग जो कि पहले कभी अफ्रीका में रहते थे और अब उनके पूर्वज, उनके 4-5 पीढ़ी पहले लोग जो थे वो अफ्रीका में रहते थे और अब वो जो है वो अमेरिका में आके बस गए हैं। तो ये अफ्रीकन अमेरिकन थे और ये ब्लैक थे। और जो पीटर नॉर्मन था वो ऑस्ट्रेलियन था और वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब जब इनकी मेडल सेरेमनी हुई, मेडल सेरेमनी में इन्होंने क्या किया, किसने? टॉम स्मिथ ने और जॉन कार्लोस ने, जो कि दोनों अफ्रीकन अमेरिकन थे। इन दोनों ने क्या किया, जब मेडल सेरेमनी थी तो इन्होंने अपने हाथ को ऐसे मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर कर लिया था और फेस जो है वो अपना नीचे कर लिया था। और हाथ में इन्होंने ब्लैक कलर का, इन्होंने हाथ ऊपर कर रखा था इस टाइप से और सिर नीचे झुका रखा था। और एक चीज और, इन्होंने पैरों में शूज नहीं पहने थे, सिर्फ इन्होंने ब्लैक सॉक्स पहना था। तो इससे ये शो कर रहे थे कि हाथ ऊपर करने का मतलब था कि ये उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट कर रहे थे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ये लोग उसके खिलाफ बोल रहे थे और सिर नीचे झुका के खड़े थे ताकि ये जो समाज इनका वो कर रहा है, बहिष्कार कर रहा है या इनके खिलाफ है, उसका ये लोग विद्रोह कर रहे थे। और पैरों में जो इन्होंने सॉक्स पहन रखी थी, ब्लैक सॉक्स, वो शो कर रही थी कि ये लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और इनको यूएसए ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था। तो ये जो इनकी पोजीशन थी टॉमी स्मिथ की और जॉन कार्लोस की, इन दोनों का सपोर्ट जो है किसने किया था? जो तीसरा ऑस्ट्रेलियन था, पीटर नॉर्मन, उसने इनका सपोर्ट किया था। कैसे सपोर्ट किया था? उसने एक बैच लगा रखा था, सिविल राइट का उसने बैच लगा रखा था। अब हालांकि इन्होंने अपने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाने के लिए इस तरीके से इनकी एक्टिविटी थी, लेकिन ये एक्टिविटी जो थी, ये एक्टिविटी गलत थी अकॉर्डिंग टू मैक्सिको ओलंपिक्स। इनको मैक्सिको ओलंपिक्स में जो ये मैटर था, ये मैटर नहीं उठाना चाहिए था। चल क्या भगवान से थोड़ा अच्छा।
इसके पैरेलल में ये जो ओलंपिक्स में जो ये एक्टिविटी होती है, इसी के पैरेलल में यानी उस समय में यूएसए में एक मूवमेंट चल रहा था, सिविल राइट मूवमेंट। सिविल राइट मूवमेंट जो था, सिविल राइट मूवमेंट की ही पब्लिसिटी करने के लिए इन्होंने यहाँ पे इस एक्टिविटी को किया, ये एक्टिविटी की, जो कि ये चीज गलत थी, ये चीज इनको ओलंपिक्स में नहीं करनी चाहिए थी। इसका नतीजा ये हुआ कि इनके मेडल्स जो थे, इनके मेडल्स ले लिए गए और इनको फिर फ्यूचर में कभी भी ओलंपिक्स में खेलने का परमिशन नहीं मिला और ये हमेशा के लिए जो ओलंपिक्स से थे वो बाहर हो गए। अब इस चीज को हम अपने चैप्टर से जोड़ते हैं, इस कहानी को। इस कहानी में आपने पढ़ा डाइवर्सिटी। इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, इतनी विविधता होने के बाद भी ये डेमोक्रेसी कैसे इन चीजों को डेमोक्रेसी कैसे वहां पे चल रही है, डेमोक्रेसी कैसे वहां पे हो रही है। तो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी होना एक स्वाभाविक चीज है। डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी होती है नॉर्मली, जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ डाइवर्सिटी होगी। तो हालांकि उन लोगों ने अपने आप को सपोर्ट किया, अपनी बातें सामने रखी, अपने आप को वो किया, लेकिन उनका ये करना जो था, ये ओलंपिक के स्पिरिट ऑफ लॉ के खिलाफ था। अब इसको हम और अच्छे से समझने के लिए आगे चलते हैं इसके ओरिजिन में, सोशल डिफरेंसेस के ओरिजिन। अब जो डिफरेंसेस होते हैं, ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं, सबसे पहला इसमें आता है इट इज बेस्ड ऑन बर्थ, एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, यानी कि ये बर्थ के बेसिस पे होते हैं, जन्म के बेसिस पे होते हैं। जैसे कि मान लो कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा भी ब्राह्मण ही होगा, उसका बेटा कोई क्षत्रिय या वैश्य नहीं होगा तो उसका बेटा भी ब्राह्मण ही होगा। उसके बाद हम जो हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं उसको हम खुद नहीं चुनते हैं। जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं उस कम्युनिटी को हम खुद नहीं चुनते हैं। अब जितनी भी हमारे डिफरेंसेस हैं, अभी तो मैंने कहा एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्सीडेंट ऑफ बर्थ ही हो। कई ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि हम अपनी मर्जी से डिफरेंस को चुनते हैं। जैसे कि एथिस्ट यानी कि वो लोग जो कि भगवान में विश्वास नहीं रखते। अब ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं भगवान में विश्वास करूं और ना करूं। अब जैसे कोई भी बच्चा आस्तिक है, नास्तिक है, जन्म से वो आस्तिक नास्तिक नहीं है, उसको ये नहीं पता कि भगवान की मुझे पूजा करनी है नहीं करनी है, तो इस समाज में आकर के वो करता है। लेकिन वो हिंदू है या मुस्लिम है, ये उसका जन्म से ही डिफरेंस होता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये जो है ये बाय बर्थ है, लेकिन हर डिफरेंस जो है, जितने भी सोशल डिफरेंस है, वो सोशल डिवीजन का आधार नहीं हो सकता। अब जैसे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस थे, ये दोनों कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन थे। और वही पीटर नॉर्मन जो था वो कौन था? ऑस्ट्रेलियन था। तो इन दोनों में क्या था, ये दोनों जो थे, इन दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी थी। दो तो थे अफ्रीकन अमेरिकन और एक था ऑस्ट्रेलियन। लेकिन जब ये मैक्सिको ओलंपिक्स में थे तो ये क्या थे? एथलीट्स थे, यानी कि ये तीनों एक थे, एथलीट्स थे, और इन तीनों ने मिलकर के रेस के ये विनर्स थे। तो और इन तीनों ने मिलकर के सोशल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया था। तो अगर हम कहते हैं कि हर आदमी की एक ही आइडेंटिटी है, तो ये कहना गलत है। एक आदमी की एक से ज्यादा 2, 3 और 4 भी आइडेंटिटी हो सकती है। जैसे अगर हम कहें हिंदू, मैं हिंदू हूँ, तो मैं हिंदू हूँ, हिंदू होने के साथ साथ अगर मैं स्कूल में जाती हूँ तो मैं एक टीचर भी हूँ। और अगर मैं हिंदू की बात करती हूँ तो पूरे भारत के हिंदू नहीं आएंगे उसमें पूरे विश्व के हिंदू आएंगे। अब जैसे अब मैं हिंदू हूँ, ठीक है, मैं हिंदू हूँ और मैं क्या हूँ? मैं एक शिक्षक भी हूँ। तो जरूरी नहीं है कि हर शिक्षक जो है वो हिंदू होगा या हर हिंदू जो है वो शिक्षक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये डिफरेंस। अब जैसे कि अभी मैंने आपको क्लियर किया कि कोई बच्चा, जैसे आप ही हो, आप देखने वाले स्टूडेंट हो, आप क्या हो? स्टूडेंट हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो। तो क्या सिर्फ 10th के स्टूडेंट ही आपकी आइडेंटिटी है? नहीं,
आप अपने घर का आप कोई आप लड़की हो, कोई बेटी हो, कोई बेटा हो, या कोई अपने घर का बड़ा बच्चा हो, या आपका जो ग्रुप है, आप जहाँ पे खेलने जाते हो वहां पे आप 4 या 5 लड़के खेलते हो, या 4 या 5 लड़के खेलते हो, तो वो आपका ग्रुप है, वो आइडेंटिटी है आपकी। या हो सकता है कि आप कोई चलो आप सब खत्म करते हैं इसको। आप एक मैं छोटा सा लास्ट में एग्जांपल दूंगी कि जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि मैं क्या हूँ, मैं हिंदू हूँ, और हिंदू के साथ साथ मैं क्या हूँ, एक इंडियन भी हूँ। अब जहाँ पे हिंदू की बात होगी, अभी मैंने पहले भी बताया था, जहाँ पे हिंदू की बात होगी वहां पे सिर्फ मेरी ही बात नहीं होगी, वहां पे किसकी होगी, पूरे विश्व में जितने हिंदू हैं उनकी बात होगी, चाहे वो रहने वाला पाकिस्तान में हो, चाहे वो रहने वाला बांग्लादेश में हो। लेकिन जब हिंदू की बात होगी तब जरूरी नहीं है कि वो हिंदू जो है, जब इंडियंस की बात होगी, तो जरूरी नहीं है वो हिंदू होंगे, उसको होंगे, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। तो मेरी क्या आइडेंटिटी हो गई, मेरी कितनी आइडेंटिटी होगी यहाँ पे, मेरी क्या, एक तो मैं हिंदू हूँ और दूसरा क्या हूँ, मैं इंडियन हूँ। ठीक है, एक हिंदू और दूसरा इंडियन। तो यही मैं आपको शो कर रही हूँ कि जो भी आइडेंटिटी है वो आइडेंटिटी किसी की एक नहीं होती, किसी एक बेसिस पे नहीं होती, आइडेंटिटी बहुत सारे बेसिस पे होती है, और यही आइडेंटिटी जो है, ये आइडेंटिटी आपकी पहचान होती है।